आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि सियासत का सुल्तान आखिर कौन है। अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा और विरासत का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने हैदराबाद की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया और एक मजबूत राजनीतिक आधार तैयार किया, जिसे आज उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ा रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बीच अपनी पहचान बनाई और एक राजनीतिक परिवार की नींव रखी। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का जन्म 14 फरवरी 1931 को हैदराबाद में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। उनके पिता अब्दुल वाहिद ओवैसी एक जाने-माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के लिए काम किया। बचपन से ही सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के भीतर नेतृत्व और समाज सेवा के गुण दिखाई देने लगे थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में ही पूरी की और बाद में कानून की पढ़ाई की। वकालत के दौरान ही उन्हें समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को करीब से समझने का मौका मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीति का आधार बना। उस समय हैदराबाद एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था और सामाजिक राजनीतिक बदलाव तेजी से हो रहे थे। 1960 के दशक में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। यह वह समय था जब भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन को एक नए रूप में संगठित किया। एमीन पहले से मौजूद थी, लेकिन उसे नई दिशा और मजबूती देने का काम ओवैसी ने किया। 1962 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु था अल्पसंख्यकों के अधिकार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय। वे हमेशा अपने भाषणों में आम लोगों की समस्याओं को उठाते थे और उनकी आवाज बनने की कोशिश करते थे। 1970 और 1980 के दशक में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। हैदराबाद के पुराने शहर में उनका जनाधार बेहद मजबूत हो गया। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो उनके लिए हर समय खड़ा रहता है। उनकी छवि एक सख्त लेकिन संवेदनशील नेता की थी। 1984 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और हैदराबाद से सांसद बने। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ था। संसद में उन्होंने कई बार अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के मुद्दों को उठाया। उनकी भाषण शैली प्रभावशाली थी और वे अपने तर्कों से सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर देते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने लगभग 2 दशकों तक हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनके कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल हुई। उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने का भी काम किया। वे अक्सर कहते थे कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। 1990 के दशक में जब देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, उस समय भी उन्होंने शांति और सद्भाव का संदेश दिया। हालांकि उनकी राजनीति को लेकर कई बार विवाद भी हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने विचारों पर डटे रहने का रास्ता चुना। उनकी पार्टी एमीन धीरे धीरे एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति बन गई। उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत किया और युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। यही वजह है कि आज एमीन सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के कई हिस्सों में अपनी पहचान बना चुकी है। 2004 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया और अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी को अपनी विरासत सौंपी। यह एक सुनियोजित बदलाव था जिसमें उन्होंने पार्टी और नेतृत्व को एक नई पीढ़ी के हाथों में सौंपा। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का निधन 29 सितंबर 2008 को हुआ। उनके जाने के बाद भी उनकी विरासत जिंदा है। आज भी हैदराबाद की राजनीति में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने जो राजनीतिक और सामाजिक आधार तैयार किया,
वह आज भी मजबूत है। उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट लक्ष्य हो तो कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने न सिर्फ राजनीति की बल्कि एक ऐसी सोच को जन्म दिया जो आज भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का सफर एक साधारण व्यक्ति से एक प्रभावशाली नेता बनने की कहानी है। यह कहानी संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व की मिसाल है। उनकी राजनीति भले ही विवादों से अछूती नहीं रही, लेकिन उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज जब हम उनकी विरासत को देखते हैं तो यह साफ होता है कि उन्होंने सिर्फ अपने समय के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता तैयार किया। यही वजह है कि उनका नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का निधन भले ही 2008 में हो गया, लेकिन उनके बाद जो राजनीतिक और सामाजिक असर दिखाई देता है वह यह बताने के लिए काफी है कि उन्होंने केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में काम किया था। उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या उनकी बनाई हुई राजनीतिक जमीन और जनाधार उसी मजबूती के साथ कायम रह पाएगा या नहीं। लेकिन समय ने यह साबित किया कि उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी और नेतृत्व को तैयार किया था वह केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं था बल्कि एक मजबूत संरचना पर आधारित था। उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने जब पूरी तरह से कमान संभाली तो यह बदलाव केवल नेतृत्व का नहीं था बल्कि एक नई रणनीति और विस्तार की शुरुआत भी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने अंतिम वर्षों में ही यह समझ लिया था कि राजनीति अब केवल एक शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकती बल्कि उसे व्यापक स्तर पर फैलाने की जरूरत है। यही कारण था कि उन्होंने संगठन को इस तरह से तैयार किया कि आने वाली पीढ़ी उसे आगे बढ़ा सके। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार था लोगों से सीधा जुड़ा। हैदराबाद के पुराने शहर की गलियों में आज भी लोग उनके किस्से सुनाते हैं कि कैसे वह बिना किसी औपचारिकता के आम लोगों के बीच पहुंच जाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और तुरंत समाधान की कोशिश करते थे। यह जुड़ाव केवल चुनावी रणनीति नहीं था बल्कि उनकी कार्यशैली का हिस्सा था। उनके दौर में एमीन को अक्सर एक क्षेत्रीय और सीमित प्रभाव वाली पार्टी माना जाता था, लेकिन उन्होंने इसे एक पहचान दी, एक आवाज दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए काम न करे बल्कि समाज के मुद्दों को लगातार उठाती रहे। यही कारण था कि उनकी अनुपस्थिति में भी पार्टी की विचारधारा कमजोर नहीं पड़ी। उनकी विरासत का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था शिक्षा और संस्थानों का निर्माण। उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर किसी समाज को लंबे समय तक मजबूत बनाना है तो उसे शिक्षा के माध्यम से सशक्त करना होगा। इसी सोच के तहत उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों को बढ़ावा दिया जो आज भी हजारों लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने हमेशा एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। वह अपने समुदाय के अधिकारों की बात करते थे, लेकिन साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर रहकर संघर्ष करने पर जोर देते थे। उन्होंने कभी भी हिंसा या असंवैधानिक रास्तों का समर्थन नहीं किया, बल्कि हमेशा संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहकर अपनी बात रखने की बात की। उनके आलोचक भी कम नहीं थे। कई बार उनकी राजनीति को लेकर सवाल उठे, उन्हें विवादों में भी घेरा गया, लेकिन उन्होंने इन सभी परिस्थितियों का सामना अपने तरीके से किया। उनका मानना था कि एक नेता का काम केवल लोकप्रिय होना नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहना भी है, चाहे उसके लिए कितनी भी आलोचना क्यों न सहनी पड़े। उनके जाने के बाद जब असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को विस्तार देने की कोशिश शुरू की तो उसमें कहीं न कहीं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की दूरदर्शिता साफ दिखाई देती है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एमीन की मौजूदगी इसी सोच का परिणाम है जिसकी नींव उन्होंने अपने समय में रखी थी। हैदराबाद की राजनीति में आज भी अगर एमीन एक मजबूत ताकत है
तो उसके पीछे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की दशकों की मेहनत और रणनीति है। उन्होंने केवल चुनाव नहीं जीते बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। यही वजह है कि उनके निधन के इतने वर्षों बाद भी उनका नाम एक सम्मान और प्रभाव के साथ लिया जाता है। उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने कभी भी अपने मूल उद्देश्य को नहीं छोड़ा। राजनीति उनके लिए सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी बल्कि समाज की सेवा का एक रास्ता थी। उन्होंने यह दिखाया कि एक नेता अगर ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करे तो वह लंबे समय तक लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए रख सकता है। आज जब भारत की राजनीति तेजी से बदल रही है, तब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का उदाहरण यह सिखाता है कि जमीनी स्तर पर काम करना और लोगों के साथ सीधा संबंध बनाए रखना कितना जरूरी है। उन्होंने अपने समय में जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ तय किया। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक दौर की कहानी है। एक ऐसा दौर जिसमें राजनीति में बदलाव हो रहे थे, नई चुनौतियां सामने आ रही थीं और समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा था। उस दौर में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने जो भूमिका निभाई वह उन्हें भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण नेताओं की सूची में शामिल करती है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। यही एक सच्चे नेता की पहचान होती है कि वह अपने जाने के बाद भी लोगों के बीच जिंदा रहता है, उनकी सोच और उनके काम के माध्यम से।